वेलकम टू ए न्यू क्लास एनाटॉमी ऑफ लीफ। इसमें हम लीफ जो पत्ती है उसकी आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। जो बाहरी संरचना है लीफ की उसका एक पिक्चर यहाँ है। अलग अलग टाइप की लीफ होती है, अलग अलग शेप होती है उनकी, लेकिन एक सामान्यतः इस तरह से हमें लीफ दिखाई देगी। लेकिन उसकी जो आंतरिक संरचना है, इस लीफ की आंतरिक जो संरचना है वो किस तरह की होती है उसके बारे में हम देखेंगे। इस आंतरिक संरचना को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस या दूसरी रेस्पिरेशन है, प्लांट में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं या ट्रांसपिरेशन पढ़ते हैं, तो उसकी समझ इस स्ट्रक्चर को समझने से, जो उसकी आंतरिक संरचना है, एनाटोमी है, उसको समझने से क्लियरिटी पैदा होगी। लीफ की जो ये सबसे ऊपर की परत होती है, इस सबसे ऊपर की परत क्या कहलाती है? ये रही। इसके नीचे फिर एक अलग परत होती है, उसके नीचे फिर ये एक अलग परत हो गई, और उसके नीचे फिर एक ये अलग परत है। इनका क्या नाम है, क्या क्या इनको कहते हैं, इसको हम देखेंगे। एक पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हम लीफ की एनाटोमी का। जो सबसे ऊपर की जो एक परत होती है, ये इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ये वैक्स की बनी होती है। सबसे ऊपर पर ये होती है, जब लीफ पर हम हाथ फेरेंगे तो वो चिकनी दिखाई देगी, चिकनी महसूस होगी, तो वो होती है क्यूटिकल। ये वैक्स की बनी होती है। एक्चुअल में एक केमिकल होता है क्यूटिन, क्यूटिन की बनी होती है क्यूटिकल। ये लीफ की जो ऊपर की परत है उस पर ज़्यादा रहती है, निचली परत पर भी रहती है पर बहुत कम रहती है। इसके नीचे फिर होता है एपिडर्मिस, एक लेयर है, सिंगल कोशिका की एक लेयर है, इसको बोलते हैं आप अपर एपिडर्मिस। और जो निचली साइड में, जो पत्ती की निचली साइड में एक लेयर रहती है कोशिका की, सिंगल लेयर जो होते हैं, उसको बोलते हैं आप लोअर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इसको आप स्किन से कोरिलेट करते सकते हो कि जो हमारी बॉडी के, इंसान के अंदर जो स्किन होती है उस तरह से ये व्यवहार करती है। इस दोनों लेयर के बीच में मीजोफिल कोशिकाएं होती है। मीजोफिल जो कोशिकाएं हैं, इसके अलावा इसमें वेन्स दिखाई देती है, जो में पत्ती के अंदर जो शिराएं दिखाई देती है, इनको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल, जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जो मीजोफिल जो होते हैं, वे जो है उसमें दो, जो मीजोफिल है ये एक उत्तक है, टिश्यू है। इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती है। इसको एक पेलिसेड सेल या पेलिसेड मेजोफिल बोलते हैं। ये इस तरह की जो वर्टिकल इसमें दिखाई दी है, टाइटली लिंक्ड रहती है एक दूसरे से। और दूसरी जो है लूज रहती है, इरेगुलर शेप होती है इनकी, निश्चित शेप नहीं होती, उसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेजोफिल। दो तरह की कोशिकाएं हैं, पेलिसेड और स्पॉन्जी, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम मेजोफिल उत्तक। पत्ती का जो मेजोफिल उत्तक है, ये जो गार्ड सेल है, ये जो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस है, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि पत्ती के अंदर माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं। उस छिद्र के दोनों तरफ जो होता है, इस छिद्र के चारों तरफ दो कोशिकाएं रहती हैं। ये कोशिकाएं जो है आपकी सेम के बीज की तरह की दिखाई देती है, इनको बोलते हैं गार्ड सेल। अब हम देखते हैं कि लीफ क्या है। लीफ एक्चुअल में एक फ्लैटन और लेटरल आउटग्रोथ है। कहाँ से? स्टेम से। कोई भी स्टेम है उसमें से ये लेटरल आउटग्रोथ जो होती है, और ये फ्लैट होती है, इसको बोलते हैं लीफ। स्टेम की लेटरल और फ्लैटन ग्रोथ को बोलते हैं आप लीफ। और इसका काम क्या होता है, ये कैसी होती है? ग्रीन होती है। ग्रीन किस वजह से होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। अरे क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। तो लीफ का मेन काम जो है, मुख्य काम जो है, वो फोटोसिंथेसिस का काम है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। और ये ग्रीन होती है क्लोरोफिल की वजह से। वो निकलती कहाँ से? ये स्टेम से। जड़ में लीफ नहीं मिलेगी, स्टेम में मिलेगी। और स्टेम की भी आउट ग्रोथ जो होती है, लेटरल आउटग्रोथ, उसको लीफ कहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा भी इनका कुछ कार्य होता है। बियॉन्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा इनका कुछ कार्य होता है, जैसे कि ट्रांसपीरेशन का। ट्रांसपीरेशन में क्या है? रिलीज वाटर वेपर, वाटर वेपर को रिलीज करती है, गैस को एक्सचेंज करती है, और प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट एंड हर्बीवोरस। वाटर वेपर को रिलीज करने का भी काम
लीव करती है मेनली। गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज का मतलब CO2 बाहर से अंदर आना लीफ में, और O2 बाहर निकलना लीफ से, या O2 अंदर आना, CO2 बाहर निकलना। ये गैस एक्सचेंज का जो काम है वो भी लीफ करती है। सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, और हर्बीवोरस के लिए ये फूड भी होता है। अब देखते हैं जो अलग अलग इसमें जो कंपोनेंट है, जो इसकी एनाटोमी है, उसका जो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल ये है, ये क्यूटिकल है। ये होता क्या है, ये वैक्स की एक लेयर होती है जो कवर करती है इस एपिडर्मिस कोशिकाओं को। एपिडर्मिस कोशिकाओं को एक वैक्स की लेयर होती है, एक मोम की लेयर होती है, और ये मोम की लेयर जो बनी होती है ये क्यूटीन की बनी होती है। और ये क्यूटीन कहाँ से निकलता है, ये क्यूटीन, ये जो एपिडर्मिस लेयर है कोशिकाओं की, इनसे निकलता है क्यूटीन। और ये क्यूटीन जो है ये क्यूटिकल बनाता है, और ये मोम की एक लेयर बन जाती है। इसका काम क्या होता है कि प्लांट से वाटर लॉस नहीं होता है, रिड्यूस करता है वाटर लॉस को, ये वाटर प्रूफ की तरह काम करता है। याद रखना कि जो ड्राई इलाके होते हैं, ड्राई इलाकों के जो प्लांट है, ड्राई एरिया के जो प्लांट है, उसमें जो क्यूटिकल लेयर होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। जैसे नागफनी की देखा होगा आपने, उसकी क्यूटिकल बहुत मोटी होगी जो ड्राई एरिया में रहते हैं। और जो टेम्परेट या कोल्ड इलाकों में के प्लांट है, टेम्परेट प्लांट जो है, उनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। दूसरा जो क्यूटिकल की जो लेयर होती है ये मेनली अपर एपिडर्मिस में पाई जाती है, लेकिन लोअर एपिडर्मिस में भी ये, उसके दूसरी साइड लोअर एपिडर्मिस को भी ये कवर रखती है। ठीक है, दोनों साइड में ये रहती है। एक चीज और याद रखना कि जो ये एपिडर्मिस है, अभी देखेंगे हम इसको, जो ये एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल से कवर रहती है। और ये सिंगल सेल की जो लेयर होती है, एपिडर्मिस जो है ये सिंगल सेल की एक लेयर है, ये रहा, ये लीफ की टॉप सरफेस होती है। तो मैं कह रहा था कि यही पॉइंट याद रखना जरूर कि जो एपिडर्मिस है उसमें नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है। और इसका फंक्शन क्या है अपर एपिडर्मिस का, ये क्या करते हैं, ये भी प्रोटेक्शन करते हैं वाटर लॉस से। दूसरा यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है लीफ की जो आंतरिक संरचना होती है, इसको इसको और पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। और ये सिक्रेट करती है वैक्सीक्यूटिकल, यानी कि जो क्यूटीन की जो बनी होती है क्यूटिकल, उसको सिक्रेट का काम करती है अपर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस भी करती है, ये मत रखना कि केवल अपर एपिडर्मिस में ही क्यूटिकल लेयर होगा, दोनों साइड में होता है, लेकिन लोअर पे बहुत कम होता है। अब मैंने एक पॉइंट बताया इसमें कि एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो इसमें क्लोरोफिल भी नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं है तो इसमें नो फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लीफ के अंदर एपिडर्मिस सेल में नहीं होती है। लेकिन एपिडर्मिस की जो लेयर है उसमें जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा के दोनों चारों तरफ जो आपकी गार्ड सेल है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो एपिडर्मिस की केवल गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी कहीं पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। मीजोफिल, अब एपिडर्मिस के नीचे जो मीजोफिल उत्तक है, उत्तक क्या होता है, उत्तक होता है कोशिकाओं का एक ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल को उत्तक बोलते हैं। और कैसी, जिनका कॉमन फंक्शन है और ये आपस में कनेक्ट होती है। ये 3 पॉइंट याद रखना उत्तक के लिए, कोशिकाओं का एक समूह जिनका कॉमन फंक्शन होता है और आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं उत्तक। तो मीजोफिल एक यहाँ पर उत्तक है जो अपर और लोअर दोनों एपिडर्मिस के बीच में होता है। ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों के बीच में जो ये है आपका, ये है आपका मीजोफिल।
और मेसोफिल जो है आपका दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक ही इन कोशिकाओं से जो इस तरह से वर्टिकल है, इनको बोलेगा पैलिसेड, और जो दूसरी है जो इरेगुलर शेप है, लूज है, इनको बोलोगे आप स्पॉन्जी। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि कंटेन क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है। मेनली कौन सी मेसोफिल के अंदर? पैलिसेड के अंदर। जो फोटोसिंथेसिस का कार्य होता है लीफ के अंदर, वो मेसोफिल के अंदर होता है, मेसोफिल उत्तक के अंदर होता है। और मेसोफिल उत्तक के अंदर भी मेनली पैलिसेड कोशिकाओं में होता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट रखती है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है मेसोफिल के पास, जो सनलाइट को कैप्चर करती है और फोटोसिंथेसिस होता है यहाँ पर। और इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप ऑफ सेल, अभी बताया मैंने, टू टाइप ऑफ सेल में पैलिसेड और स्पॉन्जी में इसको डिवाइड करते हैं। तो पैलिसेड जो सेल है आपकी, ये रही पैलिसेड सेल जो है आपकी, ये वर्टिकल टाइटली पैक्ड होती है। वर्टिकली ये क्या है? टाइटली पैक्ड सेल है। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है प्रचुर मात्रा में, यहाँ पर अपेंडेंस क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर पाया जाता है। और इसलिए यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस की घटना भी यहीं पर होती है। प्लांट के अंदर याद रखना कि जो लीफ है, लीफ की जो पैलिसेड कोशिकाएं हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है प्रचुर मात्रा में। इनका फंक्शन क्या है? ये स्पेशलाइज होती है किस चीज़ में? फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों? ड्यू टू देयर अबेंडेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पर प्रचुर मात्रा होती है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। ठीक है। स्पॉन्जी जो स्पॉन्जी सेल है, ये इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, मेन होता है पैलिसेड में। स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी सेल, ये क्या है? ये इरेगुलर है शेप में, निश्चित शेप नहीं है इनकी। और ये लोअर जो रीजन है मेसोफिल का अपर रीजन पैलिसेड है, ये जो लोअर रीजन है मेसोफिल का, ये होता है। और इसमें एयर स्पेस होता है, बीच बीच में स्पेस होता है जहाँ पर CO2 O2 प्रेजेंट रहती है। और इनका फंक्शन क्या है? ये क्या काम करती है? ये अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज का कार्य करती है विद इन द लीफ। लीफ के अंदर जो गैस एक्सचेंज का काम होता है वो इन्हीं के द्वारा होता है, ड्यू टू एयर स्पेस। जो स्पॉन्जी टिश्यू में एयर स्पेस होता है। याद रखना, फोटोसिंथेसिस का काम मेसोफिल में होता है। मेसोफिल की जो पैलिसेड है, इनमें क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें CO2 की जरूरत पड़ती है। CO2 स्पॉन्जी टिश्यू के बीच में जो एयर स्पेस है वहाँ पर रहता है। इसके अलावा हमें वाटर की जरूरत पड़ती है, वाटर पौधे भूमि से ग्रहण करते हैं। इसके अलावा हमें क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलेगा? क्लोरोफिल हमें प्रचुर मात्रा में पैलिसेड कोशिकाओं में मिलता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है। क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को कैप्चर करना। और फिर बनाते हैं ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज के बाद O2 भी निकलता है, ये O2 निकलकर यहाँ आ जाएगा स्पॉन्जी टिश्यू में के जो स्पॉन्जी मेसोफिल है उनके बीच में आ जाएगा, और वहाँ से ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा देख लो, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? दीज आर स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स। ये कोशिकाओं के, प्लांट सेल के जो है ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स है, यानी कि उपांग है, जो क्या होता है? जिनके पास क्लोरोफिल होता है और ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए। प्लांट सेल के एक स्पेशलाइज ऑर्गेनल है जिनमें क्लोरोफिल होता है और ग्रीन पिगमेंट को ये कैप्चर करने का काम करता है। सॉरी, ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और ये सनलाइट को कैप्चर करने का काम करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये क्लोरोप्लास्ट की खासियत है। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं हम हरित लवक। तीन तरह के लवक होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस में कौन सा काम आता है? क्लोरोप्लास्ट। इनका फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट का मेन काम आप जानते हैं कि ये सनलाइट जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी में।
थ्रू फोटोसिंथेसिस। और जो कन्वर्ट होता है वो बनता है क्या, ग्लूकोज। अब जब ये ग्लूकोज बन जाएगा यहाँ पर, ये कन्वर्ट हो जाता है फिर सुक्रोज में, और सुक्रोज के बाद ये होता है स्टार्च में। आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम थोड़ा सा गार्ड सेल देख लेते हैं। गार्ड सेल आपसे बता दिया कि ये गार्ड सेल जो है एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस जो सेल होती है वही उन्हीं में से कुछ होती है गार्ड सेल, जिनकी कुछ खासियत होती है। एक तो ये सेम के बीज के आकार की दिखाई देगी आपको, ठीक है, सेम बीज के आकार की दिखाई देगी, जो फूलती और सिकुड़ती है। ये जोड़े में रहती है गार्ड सेल, पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, ये रही जोड़े में रहेगी ये। इनकी संख्या ज़्यादा लोअर एपिडर्मिस में होगी, अपर एपिडर्मिस में कम होगी, इसलिए लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं। तो ये सराउंड क्या करते हैं स्टोमेटा को। एक पोर होता है, छिद्र होता है, ये जो छिद्र होगा यहाँ पर, इसको स्टोमेटा बोलोगे आप, इस पोर को, इसको छिद्र बोलेंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द पोर, ये पोर के ओपन और क्लोज होने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा क्लोज कब होगा और ओपन कब होगा वो गार्ड सेल पर डिपेंड करता है। जब गार्ड सेल फूल जाती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल सिकुड़ जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ये लिखा भी है, बाय चेंजिंग देयर शेप, इनफ्लेटिंग यानी कि फूल कर ये, और डिफ्लेटिंग सिकुड़ कर। गार्ड सेल जो कंट्रोल करती है वो स्टोमेटा के ओपन होने के साइज, मतलब उसके साइज को, उसके स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को ये कंट्रोल करती है, जिसके थ्रू ये गैस एक्सचेंज का काम करते हैं और वाटर लॉस को ये कंट्रोल करती है। लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस की तरह ही पत्ती की निचली सतह पर लोअर एपिडर्मिस की एक लेयर होती है, और ज़्यादा संख्या गार्ड सेल की इन्हीं में होती है, यानी कि स्टोमेटा ज़्यादा यहीं पर होते हैं। द सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है ये भी, जो कवरिंग द अंडर साइड, लीफ की निचली सतह को ये कवर करके रखती है। इनका फंक्शन क्या है, ये सिमिलर टू अपर एपिडर्मिस की तरह है। ये लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, सुरक्षा प्रदान करती है, और कंटेन करती है मोर स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज जो होता है स्टोमेटा के थ्रू, इसमें स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा होते हैं लोअर एपिडर्मिस। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अपर स्टोमेटा की संख्या अपर एपिडर्मिस में ज़्यादा है या लोअर में ज़्यादा है, पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। अब स्टोमेटा क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा माइक्रोस्कोपिक पोर है, एक छिद्र है जो सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई दे सकता है, और ये लीफ की सरफेस पर उपस्थित होता है। ज़्यादा मात्रा में लीफ की निचली सतह पर होता है, यानी कि लोअर एपिडर्मिस में, और कम मात्रा में अपर एपिडर्मिस में। ये रहा यहाँ पर स्टोमेटा। और ये क्या काम करता है, गैस के एक्सचेंज का, और इसके अलावा वाटर वेपर का, जो जल वाष्प के रूप में पौधे में से निकलता है वाष्पोत्सर्जन के दौरान, वो स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है। ये कंट्रोल होती है बाय गार्ड सेल। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज टू रेगुलेट गैस एक्सचेंज एंड वाटर लॉस। अब इसके बाद हमने देख लिया कि सबसे ऊपर की परत है क्यूटिकल, फिर इसके नीचे की परत है एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे होता है आपका मेजोफिल उत्तक। मेजोफिल उत्तक में दो तरह की कोशिकाएं है, पैलिसेड और स्पॉन्जी। इसके बाद फिर सबसे नीचे हो गया आपका लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में बीच बीच में यहाँ पर देखा आपने गार्ड सेल, ये गार्ड सेल के बीच में जो छिद्र होता है इसको बोलते हैं आप स्टोमेटा। ये स्टोमेटा ध्यान रखना अपर एपिडर्मिस में भी होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब इसके अलावा बच गया यहाँ पर ये क्या है, ये वेस्कुलर बंडल है। एक छोटी सी ट्यूब जैसी एक नेटवर्क होता है, संरचना होती है पत्ती में। आपको जो वेन्स दिखाई देती है उसी वे ही वेन्स जो है ये वेस्कुलर बंडल होते हैं। एक ट्यूब का नेटवर्क होता है जो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बनता है। तो वेस्कुलर बंडल क्या है कि ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है पत्ती के अंदर, और जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, न्यूट्रेंट को और शुगर को थ्रू आउट द प्लांट। पूरे प्लांट के अंदर वाटर वेपर,
न्यूट्रिएंट्स और शुगर के ट्रांसपोर्ट का ले जाने का एक कार्य करता है। और इसमें ये दो वेस्कुलर बंडल दो प्रकार का है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य अलग है, जो जाइलम वेसल से जो ट्यूब्स है वो ट्रांसपोर्ट क्या करती है, वाटर का और मिनरल्स का। भूमि से रूट के थ्रू जो वाटर और मिनरल्स ग्रहण किए जाते हैं, वे लीफ को जो प्रोवाइड किए जाते दिए जाते हैं, वो जाइलम देता है। फ्लोएम जो है, जो लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो शुगर का निर्माण हुआ, जो ग्लूकोज सुक्रोज का निर्माण हुआ, उसको ये पौधे के दूसरे हिस्से में लेके जाता है फ्लोएम। याद रखना, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। लेकिन ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में। जब ये सुक्रोज में कन्वर्ट होता है तब फ्लोएम इसको लेकर जाता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज का नहीं करता, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है सुक्रोज का। फिर ये पौधे के जिस हिस्से में लेकर जाएगा वहां पर ये स्टोर हो जाएगा, ये शुगर जो है स्टार्च के रूप में। तो ये जो सुक्रोज है कन्वर्ट होकर स्टार्च में कन्वर्ट होकर ये स्टोर होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।